देश की पहली कारपोरेट ट्रेन कही जाने वाली तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी ने दो तेजस ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। पहली तेजस ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी और दूसरी तेजस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। इन दोनों ट्रेनों का संचालन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीते 19 मार्च से बंद कर दिया गया था। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को इन दोनों तेजस ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी है। आईआरसीटीसी के मुताबिक तेजस ट्रेनों का संचालन कोरोना संक्रमण के मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। तेजस ट्रेन के अंदर चेयर कार का प्रावधान है और पूरी ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशनड है। तेजस ट्रेनों में एक सीट छोड़कर यात्रियों को बैठना होगा, यानी अल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। यह व्यवस्था शुरुआती दौर में लागू रहेगी। एक बार रेल यात्री जिस सीट पर बैठ जाएगा, वह सीट दूसरे रेल यात्री से एक्सचेंज नहीं कर सकता। तेजस ट्रेनों में सफर के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। तेजस ट्रेन में सफर करने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना जरूरी है। जब आईआरसीटीसी का स्टाफ किसी भी यात्री से इस बारे में जानकारी मांगेगा, तो उसे आरोग्य सेतु ऐप दिखाना जरूरी होगा। तेजस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आईआरसीटीसी यात्रा से पहले कोविड-19 प्रोटेक्शन किट देगी। इसमें हैंड सैनिटाइजर होंगे, एक फेस मास्क होगा, एक फेस शील्ड होगी और एक जोड़ी ग्लव्स होंगे। आईआरसीटीसी ने कहा है कि ट्रेन संचालन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ट्रेन को समय समय पर डिसइंफेक्ट किया जाए, यानी पूरी की पूरी ट्रेन सैनिटाइज होगी। सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। आईआरसीटीसी ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने सभी स्टाफ को ट्रेन संचालन के लिए जरूरी सभी ट्रेनिंग दी है। इन कर्मचारियों को बताया गया है कि कैसे वह अपने को और सभी यात्रियों को कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा कराएं। तो यहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पुराने हैं, लेकिन यात्रा का जो तौर तरीका है पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि अब कोरोना काल में जब यात्री सफ़र करेंगे तो उनको हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन एयर कंडीशनड है और साथ ही साथ जो यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनके लिए सुविधा ये है कि वो एक जगह से बैठेंगे, दूसरी जगह उतरेंगे और बीच में अगर ट्रेन जब चल रही होती है तो इसके दरवाजे पूरी तरीके से बंद होते हैं। साथ ही साथ इस ट्रेन में खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और ये काम बड़ा अच्छा किया जा रहा है। अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें कि वो जो भी यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनको वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोरोना किट देगी, यानी कोरोना किट का मतलब है कि यात्रियों को ये नहीं सोचना है कि वो सैनिटाइज़र लाए हैं या नहीं लाए हैं, उनको ये भी नहीं सोचना है कि उनको फेस मास्क वो लाए हैं या नहीं लाए हैं। आपको वहीं पर मिल जाएगा और उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस तरीके से हवाई यात्रा में होता है कि आप फेस शील्ड भी लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं और ग्लव्स भी लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक अच्छी बात है और ये यात्रा 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर से नई दिल्ली से लखनऊ के लिए तेजस एक्सप्रेस, साथ ही साथ अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलनी शुरू हो जाएगी। तो यात्रियों की जो एक बड़ी डिमांड है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें त्योहारी सीजन शुरू होने को है और ऐसे में तमाम लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और तेज़ी से अचानक बढ़ेगी, तो ये एक आरामदायक सफ़र होगा। बहुत से लोग इस तेजस एक्सप्रेस को पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें सफ़र होता है उसमें लोगों को परेशानी नहीं होती है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट कर दिया गया है, मतलब एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर आपको बैठना है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देश की पहली प्राइवेट ट्रेन या कॉरपोरेट ट्रेन कहेंगे, उसमें ये सारा इंतज़ाम किया जा रहा है और ये सब करके कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी बताना चाह रही है कि किस तरीके से प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, किस तरीके से कॉरपोरेट ट्रेनें आने वाले दिनों में चलेंगी, यानी लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। लोग जो सुरक्षित सफ़र करना चाहते हैं वो इस ट्रेन को प्रिफर करेंगे और इस बात की संभावना
इस वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनके लिए एक तरीके से आईआरसीटीसी पूरा ध्यान रख रही है कि कहीं उनको कोरोना संक्रमण ना हो, परेशानी ना हो, और ट्रेन को बार बार डिसइंफेक्ट किया जाएगा, उनके सामान को भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है और सभी लोगों को आईआरसीटीसी से ऐसी ही उम्मीद थी। और अब देखना होगा कि आईआरसीटीसी अपनी जो बात कह रही है उस पर वो कितना खरी उतरती है, लोगों का सफ़र कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।